हरियाणा की नई सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के मुताबिक चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं थे बल्कि संकल्प थे जिन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनने से पहले ही हजारों युवाओं को उनकी नियुक्ति पत्र सौंप दिए थे। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को लेकर जो हमने संकल्प लिए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। रणबीर गंगवा ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। गंगवा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दम भरा। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, 100 दिन का कार्यकाल सरकार अब पूरा करने जा रही है। कई वादे चुनाव में किए गए थे जो संकल्प पत्र के तौर पर, तो उनमें से कितने वादे सरकार पूरे कर पाई है और कितना उम्मीदों पर खरा सरकार उतर पाई है? कितने नंबर आप सरकार के इस कार्यकाल को देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। और हमारा जो हम घोषणा पत्र नहीं कहते बल्कि हम संकल्प पत्र कहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जो लोगों से वायदे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। और पहले दिन से ही सरकार उन पे कार्य करना अपना शुरू कर दिया था। आपको पता ही है कि जैसे ही शपथ ली नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने, नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया। हमने सामाजिक न्याय करते हुए जो लोगों से कहा था कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी है वो इसीलिए दी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको उनका हक मिल सके। और उनको साथ सामाजिक न्याय करते हुए पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने कहा कि आज से ही डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उसका आज से ही आरक्षण जो है वो लागू होगा हरियाणा प्रदेश में। हमने न्याय करने का काम किया। चुनाव में जो वादे किए थे, कौन कौन से वादे हैं जो लोगों को जल्द देखने को मिलेंगे जो सरकार पूरे करने जा रही है? देखिए, लोगों से वायदे जो किए थे हम सारे के सारे उसको पूरा करने का काम करेंगे। अनेक हमारे जो संकल्प पत्र के अंदर थे, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर के हो, हमारा जो ये जो फरीदाबाद से जेवर को मिलाने वाली बात थी उसको भी मंजूरी मिल गई है, वो हम मिला रहे हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और ख़ासकर जो चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात हो वो भी अब जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि जो लाडो योजना के तहत हमने जो एक चलाई है। और भी जो वायदे हमने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है वो करती है। विपक्ष का इस मुद्दे पर यह कहना है कि इस आंकड़ों में और धरातल में फर्क जो है वो सरकार के बयानों में नजर आता है। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर जो ACR लिखने का काम प्रदेश की देश की जनता करती है। लगातार तीसरी बार सरकार आना ये अपने आप में जनता ने जो 10 साल के अंदर कार्य किया उस पर मोहर लगाने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। जिस तरीके का झूठ और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, इसीलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया है। ये तो कोई मेरे कहने से आपके कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो जनता जो है वो इस पे फैसला करने का काम करती है। और प्रदेश की जनता ने इस बात पे मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अब विरोध के लिए विरोध करने का काम उसकी आदत हो गई है। और अनेक बार उन्होंने जिस तरीके से लोगों के अंदर भ्रमजाल फैलाने का प्रयास हमेशा वो करती है, लेकिन अब लोगों को विश्वास खो चुकी है, इसलिए लोग उन पे विश्वास जो है वो नहीं करते। और हमने जैसे कहा, हमने जो वायदे किए हैं उसको हम अपना पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा लगता है कि कैसा माहौल है दिल्ली में? राजस्थान में जो परिणाम आया, हरियाणा में जो परिणाम आया, क्या दिल्ली में दोहराया जाएगा उसको? निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी का गठन कांग्रेस के खिलाफ घोटालों को लेकर के हुआ था, लोग परेशान हो गए थे। हर रोज़ घोटाले कांग्रेस के समय में आते थे और अन्ना आंदोलन के जरिए उसके करप्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। और आज अगर हम देखेंगे तो आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से घोटालों के अंदर जो है उसके ऊपर लिप्त है। उसके अंदर चाहे वो केजरीवाल जी की बात करें, उनके मंत्रियों की बात करें, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके क्या सोच करके इनको बनाने का काम किया था। और कांग्रेस के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर हाथ मिलाने का काम किया, जिस पार्टी के खिलाफ उसका गठन हुआ। तो दिल्ली की जनता जागरूक जनता है और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली को और सुंदर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर दिल्ली के जो मतदाता है वो बनाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।